नमस्कार साथियों, मैं प्रोमिला कश्यप, डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप मैनेजर, अमूल्या हब से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं और बहुत सारी महिलाओं को उसके बारे में ज्ञान ही नहीं होता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें उसके लिए क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, हमें उसके लिए क्या जो ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रेखा शर्मा को। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर रेखा शर्मा जी का। थैंक यू प्रोमिला मैम। नमस्कार आप सभी को मेरा डॉक्टर रेखा शर्मा फ्रॉम अमूल्य हब, सीनियर कंसल्टेंट इन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। आज हम चर्चा करेंगे एक विषय पे जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित होगी। जैसे बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देना चाहती हूँ जो कि आमतौर पे महिलाओं को और आमतौर पे सभी लोगों को नहीं होती, और हम कई बार कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को, इंपॉर्टेंट लक्षणों को इग्नोर करते हुए अपनी दिनचर्या फॉलो करते हैं, और जब हम गंभीर रूप से बीमारी से जूझते हैं तब हमें याद आता है कि हाँ, ये सिम्टम, ये लक्षण हमारे अंदर पहले से मौजूद थे। तो मैं चाहती हूँ कुछ एक चीजों के बारे में जानकारी आमतौर पे सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए। आज विषय है महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है। जो मैं अभी शुरू करने वाली हूँ। फीमेल डिसऑर्डर्स, महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कारण। महिलाओं को प्रॉब्लम्स का, महिलाओं को समस्याएं क्यों हो रही है, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। तो वो कारण अगर हम जान लें, पहचान लें, तो कुछ एक चीजें कम हो जाएंगी स्वास्थ्य संबंधित। सबसे पहला उसमें कारण आता है इलिटरेसी। जी हाँ, इलिटरेसी, एजुकेशन का ना होना या कम होना। एजुकेशन का ना होना या कम होना भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स, इश्यूज का बहुत बड़ा कारण है। लेक ऑफ न्यूट्रिशन एंड विटामिन इन मील्स, आप सभी देख पा रहे होंगे जो मैंने कारण लिखे हैं कि महिलाएं क्या करती हैं, आमतौर पे पूरी फैमिली का ध्यान रखती हैं, पूरी फैमिली के लिए खाना बनाती हैं, परोसती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की कमी जो होती है, उस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है उनकी बीमारियों के लिए। तीसरा कारण जो सबसे मुख्य है आजकल की डेट में, वो है स्पाइसी ऑयली जंक फूड। हमारा जो रहन सहन है वो बदल गया है, हमारा पहनावा बदल गया है, हमारा खान पान बदल गया है। तो जो हमारा खान पान है वो हो गया है बाहर का जंक फूड। ऑयली और जंक फूड ज्यादा खाने से भी महिलाओं के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ा है। एक बहुत प्रमुख कारण है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करना। पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हमारे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर। और कारण क्या आ गया आजकल के डेट में? ओवरवेट, ओबीस। जी हाँ, वेट का बीएमआई से ज्यादा होना या ओवरवेट होना, ओबीज होना, तो ज्यादा वजन भी एक बीमारी का लक्षण है। जी हाँ, एक बीमारी है। उसके बाद आते हैं अंडरवेट। ना वेट ज्यादा हो, ना वजन ज्यादा होना चाहिए और ना वजन कम होना चाहिए। जितनी भी बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, जो भी हमारा होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका वेट कम है तो भी हमें बहुत सारी बीमारियों का हमें जूझना पड़ता है। उसके बाद आ रहा है कारण स्ट्रेस, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में विषय है, वो है स्ट्रेस। कोई भी कारण नहीं है, एजुकेटेड भी है फीमेल, न्यूट्रिशन भी पूरा ले रही है, हाइजीन भी पूरी रख रही है, वेट भी प्रॉपर है, पर फिर भी बीमारियां हैं। तो वहां कारण है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से इंड्यूस्ड स्ट्रेस। जी हाँ, आपकी दिनचर्या से, आपके फैमिलीज इशू से, आपके जो भी सोशल इश्यूज से होने वाले स्ट्रेस से महिला जूझती है और उसे बीमारियां होती है। उसके बाद आता है लो इनटेक ऑफ वाटर। जी हाँ, पानी का कम पिया जाना, पानी प्रॉपर न पीना, जिसका किसी भी महिला का वो एक बीमारी का लक्षण धीरे धीरे बीमारी को डेवलप करता है। अपनी हेल्थ को लेकर इग्नोर हो जाना, अपनी छोटे छोटे इश्यूज को इग्नोर करना, जो हेल्थ से रिगार्डिंग हमें एक अलार्मिंग सिचुएशंस देते हैं। उसके बाद जेनेटिक रीजंस, जैसे किसी की माँ को
कैंसर हुआ था, ओवेरियन कैंसर था, यूट्राइन कैंसर था, उसको भी लक्षणों का थोड़ा सा प्रोनिसिटी होती है। आई मीन टू से कि जो हमें अनुवांशिक बीमारियां होती हैं कुछ, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो अनुवांशिक भी कुछ बीमारियां होती हैं जो हमें माँ बाप से हमें आती है। एक उम्र के हिसाब से भी बीमारियां होती हैं, जो मैं आगे बहुत सारी चीजों में आपको समझाऊंगी। उम्र भी बहुत सारी बीमारियों का एक तरह से लक्षण है। उसके बाद बहुत सारी अलग बीमारियां जो कि आपकी फीमेल डिसऑर्डर को लेकर बीमारियां जनरेट करती हैं, जैसे कि थायराइड। किसी भी फीमेल की थायराइड की मेडिसिन चल रही है तो वो बहुत प्रोन होती है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के, जी हाँ, रसोली के। तो कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो कि आगे चल के महिलाओं को मासिक स्राव चक्र से संबंधित बीमारियां को जनरेट करती है। उसके बाद हो सकता है आपकी जो बीमारियां आपको जनरेट करके दे रही हो वो एक साइड इफेक्ट है डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिकेशंस का। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव एबॉर्शन ड्रग्स खाती है और वो एक बार से ज्यादा खा रही है, डोज से ज्यादा है, डोज से कम है, वो भी एक जन्म देता है एक फीमेल डिसऑर्डर की बीमारी को। उसके बाद आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मेरी नजर में, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। कुल मिला के सभी लक्षण जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस पे। जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी बॉडी से रिलेट करती है और सीधा असर डालती है हमारे जेनेटल ऑर्गन्स पे, हमारे यूट्रस सिस्टम पे, हमारे ब्लड फ्लो पे, हमारे मानसिक संतुलन पे। बहुत सारी इश्यूज हैं जो सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर चलते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी रीजन आए हैं कि सब कुछ ठीक है पर बीमारी नहीं ठीक हो रही, तो इसे कहते हैं हम अननोन रीजन। पोस्ट पैरेटम इश्यूज, महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि बीमारियों का जनक रहती है। उसके बाद हम चलते हैं सिम्टम्स पे, लक्षण क्या क्या मिलते हैं महिलाओं में। इस दौरान लक्षण मिलते हैं पेट में दर्द का होना। आपके पास महिला अगर आती है और या आप महिला हैं तो आप महसूस करेंगे कि कुछ भी लक्षण आ रहा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। पेट में दर्द रहना, पेड़ों में दर्द बताते हैं फीमेल्स की, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, नाभि के नीचे दर्द रहता है, इसे हम कह सकते हैं एग्जैक्टली कि पेन इन लोअर एब्डोमेन। उसके बाद पेनफुल मिक्चुरेशंस। पेनफुल मिक्चुरेशन, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो यूरिन कर रहे हैं उसमें पेन हो रहा है, ये भी एक लक्षण है। उसके बाद आता है व्हाइट डिस्चार्ज। जी हाँ, जिसको हम कह सकते हैं ल्यूकोरिया एक बीमारी है, पर नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है, एक एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है। उसके बाद मेटोरेजिया। जी हाँ, महिलाओं को मासिक स्राव एक दो बार से ज्यादा का होना एक महीने के अंदर, उसको वो भी एक लक्षण है बीमारी का। मेनोरेजिया, महिलाओं को मासिक स्राव के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना, ये भी एक लक्षण है मासिक स्राव में गड़बड़ी का। ओलिगोमेनोरिया, महिलाओं को महीने का कम होना, वीकनेस होना, कमजोरी होना, फाइब्रॉइड उनके यूट्रस में हो जाना और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आना कि पीसीओडी आपको हो गया है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का होना, बच्चे ना होना, इनफर्टिलिटी भी एक सिम्टम है कि हाँ महिला को कोई बीमारी है। मेनोपॉजल सिंड्रोम, महिलाओं को मासिक स्राव बंद होने के दौरान जो जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजरते हैं हम, वो एक मेनोपॉजल सिंड्रोम के अंदर आता है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिम्टम, ये लक्षण। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसका मतलब है जब भी लड़की को शुरू में मासिक स्राव होता है, कुछ एक फीमेल्स को मासिक धर्म के आने से पहले कुछ एक सिम्टम्स मिलते हैं, उसको पर्टिकुलरली टर्म में निकाला गया है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। कैंसरस ग्रोथ, ये भी एक लक्षण है कि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित इश्यूज आ रहे हैं। ये कैंसरस ग्रोथ आपके ब्रेस्ट में और यूट्रस में बच्चेदानी में आ सकती है। तो ये एक कुछ एक लक्षण है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको आपको सभी को नोटेड रखना चाहिए, जिनको आप सबको जानकारी होनी चाहिए। ये एक प्रमुख लक्षण है जिनको जिनके होते हुए आपको उसको डॉक्टर को चेक करवाना है, अदरवाइज हमको दिखाना है, उसको मेडिकेशंस की सच में जरूरत है। आगे चलते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं चिकित्सा, तो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले दवाई ना देते हुए डाइट बताएं, उसको फिजिकल एक्टिविटी बताएं, मेडिसिन बताएं कि वो क्या खाए क्या ना खाए, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डाइट, डाइट में क्या चीज करे क्या नहीं करे।
डाइट में एक सबसे पहले मैंने बताया जो न्यूट्रिशन का पूरा होना इंपॉर्टेंट है। आप ऑयली जंक फूड ना खाएं, ना खाने वालों में ये है, खाने वालों में कार्बोहाइड्रेट, फैटी इंटेक, अपना प्रोटीन डाइट, ये सब प्रॉपर पूरी मात्रा में लीजिए। तो डाइट में बाहर की चीजें ना खाकर घर में साफ सुथरा पूरा संतुलित आहार लेंगे तो वो डाइट अच्छी कहलाएगी। और डोंट्स में ये कहेंगे हम, जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड को आप इग्नोर करें। जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है, हल्का सुपाच्य आहार लें, सात्विक भोजन करें, दो खाने के बीच में, दो मील्स के बीच में गैप प्रॉपर मेंटेन करके रखें, बहुत ज्यादा देर तक भूखे भी ना रहें और बहुत ज्यादा छोटे छोटे गैप्स में ना फिल करें अपने पेट को। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, फ्रूट्स खाएं जो इंपॉर्टेंट है, बनाना जिसमें पोटेशियम विटामिन बी का सोर्स होता है, वाटरमेलन जिसमें मिनरल्स आपके विटामिन पूरे मात्रा में मिलते हैं, लेमन जो विटामिन सी का भी स्रोत है, कैरेट विटामिन ए का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जूसेस लीजिए, सूप्स लीजिए, टोमेटो जो कि होममेड सूप्स में आता है, राइस लीजिए, चपाती लीजिए, ये एक अच्छा आहार है जो आपके खाने में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। सॉरी। इसके बाद मैं ये कहूंगी क्या नहीं ले, वो है एग्स, मीट, ये ना लें आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। उसके बाद अल्कोहल, शराब, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शंस, स्पाइसी, ऑयली, जंक फूड ये ना प्रयोग करें। दही और दूध का प्रयोग ना करें आपको इनमें से अगर कोई भी बीमारी अगर हो गई है तो। कुछ मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी कि इसमें ज्यादातर ना प्रयोग करें। कोई भी मेडिसिन लंबे समय तक ना लें, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही क्यों ना हो, चाहे वो गर्भ निरोधक गोलियां ही क्यों ना हो, पर लंबे समय तक ली जाने वाली मेडिसिन अक्सर साइड इफेक्ट छोड़ जाती हैं, तो इसीलिए इन बातों का बहुत ध्यान रखें। फिजिकल एक्टिविटी, मैं कहती हूँ वॉक इज द बेस्ट एक्टिविटी विच वी कैन यूज, we can do very easily, so I prescribe walk for 20 minutes. Brisk walking, yes, brisk walking for 20 minutes is most essential for all of us, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि वो सारा दिन अपना काम में लगी रहती हैं। अगर वो जॉब वर्किंग वुमेन भी हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं, तो वो सारा दिन ऑफिस में बैठने का, काम में चलने का जो मानसिक रूप से है, पर फिजिकल वर्क नहीं है। अगर ये कहते हैं आप मैं तो घर का सारा काम करती हूँ तो मुझे क्या जरूरत है, नहीं, अपने फिजिकल अपने मेंटेन करने के लिए बॉडी को आपको फिजिकल एफर्ट्स की भी जरूरत है। तो मैं यही कहूंगी आप भी सभी से कि नहीं, फिजिकल एफर्ट्स ड्यूरिंग ब्रिस्क वॉकिंग और वॉक, light walk, jogging is most important part of everyone's life. Especially I have given an advice to the females कि प्लीज वॉक कीजिए कम से कम 20 मिनट। एक छोटा सा योगा है जिसे हम कपाल भाती कहते हैं, आप इंटरनेट पे चेक कीजिए कैसे किया जाता है। इसमें डीप इनहेल, क्योंकि हम बेली की एक्सरसाइज करते हैं, बेसिकली बेली एक्सरसाइजेस क्यों बताई जा रही हैं, क्यों, क्योंकि यूट्रस इज सिचुएटेड इन योर लोअर एब्डोमेन। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जो यूट्रस की सिचुएशन है, जहां बच्चे जाने की पोजीशन है, उसके लिए बेस्ट योगा है कपाल भाती। अकेले कपाल भाती करते करते भी बहुत सारे लोगों ने संतानहीनता से संतान पाई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कपाल भाती एकदम फोर्सफुली इनहेलेशन, डीप ब्रीथ करना, अपने बेली को खींचना और डीप ब्रीथ आउट, तो वो बेली इन इन और आउट। कपाल भाती योगा इज मोस्ट एसेंशियल फॉर एवरी फीमेल सो दैट शी कैन बी मेंटेन योर जेनिटल ऑर्गन्स हेल्थ। यस यू कैन से आप कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा रोज सुबह और शाम खाने से 2 घंटा पहले कपाल भाती योगा करें, जिससे कि आपकी हेल्थ मेंटेन रह सके और आपका फिगर भी मेंटेन रह सके। इसके बाद हम चलते हैं मेडिसिन पे। मैं यही कहना चाहूंगी कुछ एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपको अमूल्य हर्ब्स ने प्रेजेंट करी, जो कि प्योरली आयुर्वेदिक है, पूरी रिसर्चेस के बाद आपको हमने पहुंचाई है, जो एक स्पेशल पूरी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने आपको मार्केट तक, आप तक, आपके घरों तक, आपकी बहनों, आपकी बीवियों तक पहुंचाई है। प्लीज इनका यूज कीजिए और अपने आप शुरू कीजिए, जिससे कि आपको इसके महत्वपूर्ण रिजल्ट का मालूम लगे, जिससे कि आप इसका भरपूर फायदा ले सके, तभी आप किसी और को प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले लेके चलना चाहती हूँ फेमिजोन सिरप की तरफ, जिसमें कि अमूल्य फेमिजोन सिरप, जो कि मेरे आसपास भी है, अमूल्य फेमिजोन सिरप
इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारे मिश्रणों से मिला है ये हमें। इसमें अशोक छाल, अश्वगंधा, अनार छाल, मधुफल, शतावर बाला, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हमारे यूट्रस, हमारी बच्चेदानी के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फीमेल को, जी हाँ, बिना बीमारी के भी किसी भी फीमेल को अगर प्रॉब्लम आ रही है, महीने के फ्लो में, महीने में जो भी इश्यूज आते हैं, उसके थ्रू कोई भी फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर वहां डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है गाइडेंस के लिए, तो आप बिना बीमारी के भी और बीमारी होने के बाद भी फेमेजोन सिरप को प्रयोग में लाया जा सकता है, आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, फेमेजोन सिरप इज सेफ फॉर ऑल द लेडीज एंड ऑन द फीमेल्स हु इज मेंस्ट्रुएटिंग, जो कि मेंस्ट्रुएशन के प्रक्रिया के दौरान जूझ रही हैं। इसको यूज करने का क्या तरीका है? 2 से 3 टेबल स्पून, 2 से 3 ढक्कन, 5 ml का एक ढक्कन मैं मानती हूँ, तो 10 ml इसकी प्रॉपर डोज में मानती हूँ। 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम, इस मात्रा में प्रयोग करें। खाने के उपरांत, मतलब बाद में, खाने के बाद 3 समय, 3 टाइम, 2-2 चम्मच 3 बार ये यूज करिए। और फेमेजोन सिरप से आपको क्या लाभ होगा? वो है आपके गर्भाशय का मासिक स्राव ठीक से होगा, आपकी यूट्रस, आपका बच्चेदानी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर मेंटेन करेगा और आपको इन लक्षणों से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके अंदर मैंने क्या क्या बताया है, इंपॉर्टेंट क्या क्या फीचर्स हैं इसके, जो कि टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स और सेपोनिन फाइबर से भरपूर मात्रा रखता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई और मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन का प्योर स्रोत है, भरपूर मात्रा में मिलता है। और क्या क्या इसमें प्रोटीन्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, जो कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस, जी हाँ, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है आपके लिए, आपके यूट्रस के लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा जरिया है, टॉक्सिन्स को निकालता है। हमारी स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी से हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारे जो मेंटल मानसिक संतुलन नहीं हम बैठा पाते और उसकी वजह से हमें स्ट्रेस से बहुत सारी इश्यूज हमारी फीमेल्स में आती हैं, उससे आपको निजात दिलाएगा। हमें बहुत सारी बीमारियों में मैं इसको यूज कर रही हूँ, जैसे कि बहुत मुख्य तौर पे होने वाली बीमारियां, ल्यूकोरिया है, मेनोरेजिया है, एमेनोरिया है, महीना कम आना, ज्यादा आना, सफेद पानी का आना, उन सब में मैं इसको यूज करती हूँ। साथ ही साथ यूटीआई, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जी हाँ, यूटेराइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सॉरी, यूटेराइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सभी तरह के यूटेराइन इन्फेक्शन में ये काम करता है। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ब्रेस्ट कैंसर में और ड्रग्स के साथ यूज करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप सभी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यूटेराइन केयर कैप्सूल। अमूल्य ने आपको यूटेराइन केयर कैप्सूल्स दिया है, जिसके इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, इसमें टैनिन है, ये सब मैंने एक पीपीटी आपके लिए प्रेजेंट की है, जिसमें कि लिखा बिल्कुल साफ तौर पे, इसके इंडिकेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ऐसे मेंस्ट्रुअल इश्यूज में दिया जा रहा है जहां पे फीमेल अगर सफेद पानी से बहुत जूझ रही है, फीमेल को अगर ब्लीडिंग कम हो रही है, जी हाँ, जहां पे फीमेल को ब्लीडिंग कम है, वहां उस केसेस में यूटेराइन कैप्सूल डिड वेरी गुड फंक्शन, वेरी गुड रिजल्ट। ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। जहां ब्लीडिंग कम है, जी हाँ, ओलिगोमेनेरिया है, जहां पे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस है, पेनफुल क्रैम्प आते हैं फीमेल को, महीना शुरू होने से पहले पेट में दर्द होके वो लेट जाती है, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, नेम्ड एज अमूल्य यूटेराइन कैप्सूल। इसमें क्या क्या है? आंवला, गिलोय, बला, गोक्षुर, मकोय और धातकीपुर, शतावरी, अशोक, जो कि फीमेल के गर्भाशय के लिए संतुलित फंक्शन करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है ल्यूकॉल केयर। जी हाँ, अमूल्य ल्यूकॉल केयर। ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने डाल के दिए हैं, अशोक, अर्जुन, लोध, उलट, कंबल, बबूल, हरण, ऐसे मेन इंग्रेडिएंट हैं ऐसे जो आपको ल्यूकोरिया, ल्यूकॉल, यस, इसका नाम ही इसको मेंशन करता है। ल्यूकोरिया में सफेद पानी की जो समस्या फीमेल्स को आती है, वहां पे ल्यूकॉल केयर कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। दूसरा काम कहाँ आ रहा है हमारे,
क्यों आता है, फीचर्स देखते हैं सबसे पहले। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, क्यूरामेरिन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे एसिड्स हैं, बहुत सारे रिच सोर्स ऐसे हैं हमारे, जो कि जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो किसी को महीने के दौरान, तो आप उसको इजीली दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप महीने में जब ब्लीडिंग ज्यादा हो, ल्यूकोल केयर का प्रयोग करें। जब लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज्यादा हो, सफेद पानी की प्रॉब्लम ज्यादा हो, वहां आप इसको बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, मैं सबसे पहले यूट्राइन केयर की डोज बताना चाहूंगी। इसको 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लें तो उसका बेहतरीन रिजल्ट आप पाएंगे। ल्यूकोल केयर की भी डोज ऐसे ही है। ल्यूकोल केयर को 1 गोली सुबह, 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम खाने के बाद गुनगुने पानी से लें तो आप इसका बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। इसको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी भी फीमेल को 1 बार, 2 बार, 3 बार महीना, 1 बार कॉमन है, 2 से 3 बार महीना आ रहा है, महीने में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, वहां पे हमारा ल्यूकोल केयर कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। हमारे हार्मोनल बैलेंस में, इम्बैलेंस में बहुत अच्छा काम करता है। हमारे यूट्रस में कोई इंफेक्शन हो गया है, कोई लेजन हो गया है, या फिर किसी तरह का कोई भी फाइब्रॉइड हो गया है, वहां पे ल्यूकोल केयर कैप्सूल डिड वेरी वंडरफुल वर्क एंड हैविंग अ वेरी गुड रिजल्ट। सो मैं यही प्रिस्क्राइब करूंगी कि आप इसको इजीली विदाउट एनी गोइंग टेंशन आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं प्रोमिला मैम को कहना चाहती हूँ, कुछ एक क्वेश्चंस जी होंगे हमारे, जो लोगों ने पूछे होंगे, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है फीमेल के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फीमेल्स प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं और नहीं बता पाती हैं। तो प्लीज मैम आप शुरू कीजिए, किसी का कोई भी सवाल अगर है तो। जी, आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी मैम, जी। प्लीज। जैसा कि आप सभी ने सुना कि डॉक्टर रेखा ने हमें बहुत सारी जानकारियां दी कि महिलाओं को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमारा खान पान किस तरीके का होना चाहिए, इन सभी की जानकारियां दी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि और हमेशा की तरह हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और जिसका हम कोशिश करते हैं कि सभी सवालों का जवाब दे पाएं। तो उनमें से कुछ सवाल हैं जिनको मैं लेना चाहूंगी। जो पहला सवाल है, तो वैसे तो मैं आपको बता चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। जो हमारा पहला सवाल है कि जैसे तो अमूल्य, उसके लिए हम आपको क्या मेडिसिन। डॉक्टर रेखा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मैम कुछ डिस्टर्बेंस था, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। हेलो। क्वेश्चन है कि महिलाओं में जो महीना है वो 2 से 3 बार आता है, तो इसमें हम अमूल्य में क्या मेडिसिन दे सकते हैं? ठीक है मैम, महीना 2 से 3 बार आना मेट्रेजिया, मेनोरेजिया की कंडीशंस में आता है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस का सीधा एक कारण है, एक सीधा असर डाल रहा है, जिसमें कि हम ल्यूकोल केयर जो मेरे हाथ में है, इसको हमें 1 गोली, 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम, अमूल्य हर्ब्स का ल्यूकोल केयर कैप्सूल 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को देना चाहूंगी खाने के बाद गुनगुने पानी से। साथ में फेमिजोन सिरप, जी हाँ, फेमिजोन सिरप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें क्या करेगा, ये इसमें हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को रोकेगा और हमारे हार्मोन्स को, हमारी जो बच्चेदानी संबंधित इश्यूज हैं, इन्फेक्शंस हैं, लेजन्स हैं, जहां भी कोई भी कारण मेट्रेजिया, मेनोरेजिया में आ रहा है, हमारी मायोमेट्रियम के, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग में आ रहा है, जिसकी वजह से महीना बार बार होता है, वहां कारण की रोकथाम करेगा। और साथ में मैं ये कहूंगी, एक मेडिसिन है हमारी मोरिंगा। मोरिंगा एक वैसे एंटीऑक्सीडेंट है, संयोजन और विटामिन सी, आंवला के स्रोत से बना है, लेकिन ये हार्मोन इम्बैलेंस में बहुत अच्छा काम करता है। तो फीमेल को मैं ये कहूंगी, इस कंडीशन में आप ल्यूकोल केयर, मोरिंगा 1 गोली सुबह, 1 शाम, 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम, ल्यूकोल केयर भी सेम डोज में, और फेमिजोन सिरप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार। ये कंप्लीट कोर्स आप 2 से 3 महीना कीजिए और आप पाएंगे कि इस समस्या से आपका समाधान हो चुका है। आगे बताइए मैम, कुछ और क्वेश्चंस? मैम, जो हमारा दूसरा सवाल है, वो सवाल है कि जो कुछ महिलाओं में फ्लो इन मेंसेस, मतलब महीने के दौरान जो रक्तस्राव होता है वो बहुत कम होता है, इसका क्या कारण है और अमूल्य में हम इसके लिए क्या दे सकते हैं?
ठीक है मैम। मैम कारणों को जैसे मैंने सबसे पहले स्लाइड में शेयर किया था कि इट मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, इट मे बी ड्यू टू जंक फूड, ऑयली फूड, इट मे बी ड्यू टू डाइटिंग टू। बहुत ज्यादा डाइटिंग करना भी एक कारण है जिससे कि न्यूट्रिशन की कमी पूरी नहीं होती। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक कारण है। इनफर्टिलिटी एक सिम्टम आ जाता है, मैं कहूंगी, जो मेरे को एकदम से याद आया। तो जब महिलाओं के फ्लो में कारण आता है तो उसमें थायराइड भी इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। पीसीओडी ऐसी बीमारी है जिसमें भी फ्लो कम हो जाता है। तो इस सबको खींचते हुए एक निष्कर्ष पे मैं पहुंची हूं कि इस केसेस में अमूल्य का यूट्राइन केयर कैप्सूल, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, यूट्राइन केयर कैप्सूल, एक गोली सुबह एक शाम खाने के बाद गुनगुने पानी से अगर कोई भी महिला लेती है, लगातार इसका प्रयोग 3 महीने तक करेंगे तो आपका ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, बच्चे दानी के आसपास जो लाइनिंग होती है, वो पूरी प्रॉपर ग्रोथ करेगी और वो पूरी प्रॉपर शेड होगी। अच्छा, एक कारण और भी होता है, महिलाओं को मासिक स्राव कम होने का एक कारण और है, वो बहुत कॉमन है। क्या? हमारा हीमोग्लोबिन कम होना। जी हाँ, हीमोग्लोबिन की कमी से भी महिलाओं को मासिक स्राव कम होता है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है तो क्या फ्लो होगा मासिक स्राव में। इसीलिए मैं ये एडवाइस करूंगी कि यूट्राइन केयर तो ठीक है, एक लक्षण को आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन कारण को हीमोग्लोबिन की टैबलेट, हमारी अमूल्य की हीमोग्लो टैबलेट एक बार खाने के बाद, नाश्ते के बाद सुबह गुनगुने पानी के साथ जरूर प्रिस्क्राइब करें, सो दैट उसका एचबी मेंटेन रहे और हमारी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग अच्छे से बने। साथ में आप उसको फेमिजोन सिरप प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यूट्राइन टॉनिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी कंडीशन टू द फीमेल। इसीलिए मैं कहूंगी यूट्राइन केयर कैप्सूल, हमारी फेमिजोन सिरप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार, हमारा हीमोग्लो 1 दिन में 1 बार, ये पूरा 3 चीजों का पैकेज पूरा प्रयोग करें 3 महीने के लिए लगातार, तो ये प्रॉब्लम दोबारा आपको नहीं आएगी। बस मैम। जी मैम, हमारा जो अगला सवाल है वो बहुत कॉमन सा है और हमें बहुत सारे कॉल्स भी आती है आपके पास, और बहुत सारे मतलब ये सेम ही एक क्वेश्चन रहता है सफेद पानी को लेकर, जिसको कि ल्यूकोरिया भी कहते हैं। ये एक आम बीमारी है, इसमें हम अमूल्य में क्या दे सकते हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले ना छोटी छोटी चीजों को क्लियर करना चाहती हूँ। जब मैं किसी वेबिनार में जा रखी थी तो मुझे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चन से ही पता लगता है कि ना, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं, हमने तो पढ़ा हुआ है, लोगों के क्वेश्चन से हमें समझ में आता है कि मतलब हमें कितना एक्सप्लेन करना चाहिए। सफेद पानी एक ऐसी समस्या है जो फीमेल को नेचुरल होना भी चाहिए। कम सफेद पानी है वो नेचुरल है, जैसे कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम जो मासिक चक्र है उसके 10 से 14वें से 17वें दिन तक जो मासिक स्राव होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, वो कॉमन है। उसमें कोई भी स्मेल नहीं आती, वो नेचुरल है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज करता है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोजेस्टेरॉन इज अ हार्मोन, फीमेल हार्मोन, जो कि इंक्रीज करता है। उस टाइम पे उसका होना बहुत जरूरी है। वो मासिक स्राव वो नेचुरल है, उतना होना अच्छी बात है, वो बीमारी नहीं है। तो ये क्लियर कीजिए कि क्या बीमारी है और क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट ये था। तो वो स्राव अगर हो रहा है तो वो वाइट डिस्चार्ज नहीं है, इट्स अ नॉर्मल डिस्चार्ज ड्यू टू हार्मोनल बैलेंस, नॉट इम्बैलेंस, ड्यू टू हार्मोनल बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, दैट इज वेरी नॉर्मल। अच्छा, किसी फीमेल को वाइट डिस्चार्ज, उसका कलर वाइट है और स्मेल नहीं है पर पूरे महीने बनता है, वो एक प्रॉब्लम है। किसी फीमेल को स्राव हो रहा है, अब वो व्हाइट ना होकर येलो है, स्मेल उसमें आ रही है, वो भी एक प्रॉब्लम है। सबको मैं इंक्लूड करूंगी लिकोरिया के अंदर, क्योंकि हम सब सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं इसको कि सफेद पानी की समस्या, लिकोरिया की समस्या। आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? जी। अच्छा, लिकोरिया की समस्या, सफेद पानी की समस्या, तो इन सब में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि महीने की ड्यूरिंग पूरे महीने उसको स्राव आ रहा है, स्मेल आ रही है, नहीं आ रही है, तो इन सब से एक बहुत अच्छा तरीका है, इस टाइम पे आप अमूल्य हर्ब्स की ल्यूकॉल केयर कैप्सूल, जी हाँ, ल्यूकॉल केयर कैप्सूल, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप इसको एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम भी दे सकते हैं। और अगर लग रहा है कि दिक्कत है पर इतनी नहीं है कि हम डोज थोड़ा एक्सटेंड करके दें, तो आप इस कंडीशन में, इस केस में ल्यूकॉल केयर कैप्सूल को एक सुबह, एक शाम खाने के बाद गुनगुने पानी से देंगे। दूसरा, इसमें इंपॉर्टेंट है फेमिजोन सिरप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार। तीसरा, इसका कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सबको इस वेबिनार के थ्रू बताना चाहती हूँ, जो है कैल्शियम की कमी।
मेरे पास जब फीमेल आती है, जब मैं ओपीडी लेती हूँ यहाँ पे, तो फीमेल क्या कहती है कि जी मेरी ना कमर में बहुत दर्द है, कमर में नीचे हिस्से पे बहुत दर्द है। वहां दो ही कारण होते हैं, वो पोस्चर नहीं होता, कमर में निचले हिस्से में दर्द होना वो पोस्चर नहीं होता। आई एम रिपीटिंग द टर्म अगेन, वो होता है दो कारणों से। एक कॉन्स्टिपेशन, जी हाँ, कब्ज, जिसमें आगे चल के पाइल्स की समस्या भी आती है। तो जिन लोगों को पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों को निचले हिस्से में बहुत दर्द मिलेगा। दूसरा, वो फीमेल्स जिनको सफेद पानी की समस्या है उन लोगों को भी निचले हिस्से में बहुत दर्द मिलेगा। फीमेल आएगी कमर दर्द के लिए, पर वो कभी नहीं बताएगी कि उसको सफेद पानी की समस्या है। तो इसीलिए आप सबका फर्ज है एक हेल्थ एम्बेसडर के रूप में कि जब भी आपके पास फीमेल आए, सफेद पानी कहती है तो आप क्वेश्चन करेंगे कि जी कमर में भी दर्द है। कमर में दर्द को लेकर आए तो आप क्वेश्चन करेंगे जी क्या सफेद पानी भी चाहता है। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज था आप सभी के लिए। वहां पर आप लोगों ने सफेद पानी, कमर में दर्द हो नहीं हो, सफेद पानी के पेशेंट के लिए, ल्यूकोरिया के पेशेंट के लिए कैल्शियम की, अमूल्य हर्ब्स की कैल्शियम, जी हाँ अमूल्य हर्ब्स की कैल्शियम एक गोली रोज लंच के बाद देनी है हर फीमेल को। एक गोली रोज लंच के बाद गुनगुने पानी से एक कैप्सूल देना है ल्यूकोरिया की कंडीशन में। तो वहां पे आप ल्यूकोल केयर भी देंगे 2 से 3 बार, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल। वहां पे आप कैल्शियम भी देंगे और वहां फेमिजोन सिरप भी देंगे 2-2 चम्मच दिन में 3 बार। तो ये कंप्लीट कोर्स होता है ल्यूकोरिया के कंडीशन में। और अगर किसी को बहुत ज्यादा है तो एक छोटा सा नुस्खा मैं बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे मखाने जो कि हम फास्ट में खाते हैं, व्हाइट नट्स मखाने होते हैं नॉर्थ इंडिया में, बड़े फेमस नेम से, जो हम फास्ट में खाते हैं, वो एक बहुत ब्यूटीफुल सोर्स है कैल्शियम का। दूध पीना बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए, क्योंकि कारण आप बीमारी दे दो, बीमारी के लिए दवाइयां दे दो, उससे इंपॉर्टेंट है उनको एक चीज और भी बताओ कि दूध जो पिएगा उसका सफेद पानी वैसे भी कम हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग तो इसको ये भी कहते हैं कि सफेद पानी नहीं जा रहा जी, हमारा कैल्शियम निकल रहा है। जी बिल्कुल नहीं, it's not the calcium, it is a discharge due to infective etiology. yes, due to infective etiology उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दूध। वहां दूध पीना है तो दूध पीजिए, कैल्शियम भी खाइए। मखाने जो मैं भी बता रही थी, दूध में उबाल के 5-6 मखाने रोज रात को, मखाने भी खाइए, दूध भी पीजिए, गोलियां भी खाइए, तब प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा ल्यूकोरिया का, जो कि आज 10 में से 9 महिलाएं आम तौर पर जूझ रही हैं। जी मैम, जो हमारा अगला सवाल है वो है, आप आवाज सुन पा रही हैं मैम? हाँ जी मैम, मुझे आवाज आ रही है, बताइए मैम क्या क्वेश्चन है। जी, महिलाओं में जो कमजोरी और थकावट महसूस होती है वो किस कारण से होती है और अमूल्य में इसके लिए हम क्या दे सकते हैं? मेरे पास फीमेल आती हैं कि मैम पूरे महीने ही थकावट, कमजोरी, काम करने का दिल नहीं कर रहा है, ऐसी वाली फीलिंग्स बहुत होती है। तो इन चीजों के लिए आप पूरी तरह से एनर्जेटिक रहें, इन चीजों के लिए क्या दें? तो मैं सभी फीमेल से कहूंगी, अगर नहीं भी रहती थकावट तो भी खाइए, इट्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर मेंटेनिंग योर फीमेल हेल्थ, योर हेल्थ टू। इसके लिए हीमोग्लो की एक टैबलेट, अमूल्य हीमोग्लो, नाश्ते के बाद एक बार फॉर एवरी फीमेल आप लें तो आपके एनर्जी के स्रोत को पूरा मेंटेन करेगी। ठीक, दूसरा, कैल्शियम की एक गोली लंच के बाद ले, आपके एनर्जी को पूरा मेंटेन करेगी। तीसरी चीज मैं कहूंगी, एक एनर्जी जेड कैप्सूल, एनर्जी जेड एक बार नाश्ते के बाद लेते हैं तो आपका थकावट, आपका कुछ भी नहीं ऐसा फील करेंगे आप। 1 महीना इसको करके देखिए, फिर मुझे प्लीज रिवर्ट कीजिए कि क्या हीमोग्लो, कैल्शियम और एनर्जी जेड के बाद भी आपको थकावट होती है, क्योंकि हम वहां कारण का इलाज कर रहे हैं। वहां हीमोग्लोबिन एचपी के स्रोत को मेंटेन कर रहे हैं, वहां कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, वहां न्यूट्रिशन को मेंटेन करके दे रहे हैं आपको। और एनर्जी जेड में मल्टीविटामिन है, जो कि लोगों को, फीमेल्स को क्या होता है, लोअर बैक एक, लोअर पेन्स इन द लोअर लिम्ब, पैरों में दर्द होना बहुत आम समस्या है। तो उस केस में एक एक गोली खानी है तीनों चीजों की, तो वहां वो कीजिए और फिर मुझे रिपोर्ट कीजिए। आगे पूछिए मैम, कुछ कोई क्वेश्चन है तो। मैम, जो अगला सवाल है वो है, प्रोलैप्स इन यूट्रस में हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं? अच्छा, टर्म बड़ा ब्रॉड है, बट आई विल गिव आंसर। मैम, प्रोलैप्स इन यूट्रस, पहले तो मैं टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। टर्म ये है प्रोलैप्स, मतलब इसको मैं आम तौर पे आई विल स्पीक इन हिंदी,
बच्चेदानी का नीचे आ जाना, जी हाँ, बच्चेदानी का खिसक कर नीचे आ जाना और बाहर आना, हमें बाहर आने पे ही मालूम पड़ता है फीमेल्स को। इसमें जो कारण होता है वो इंपॉर्टेंट है। कारण बहुत बार आप पूरी हिस्ट्री लीजिए, आपको कारण पता लगेगा। नॉर्मल डिलीवरी होना और नॉर्मल डिलीवरी घर पे हो जाना, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। घर पे हो जाने के बाद वो प्रोलैप्स हो जाता है, उसके बाद 2 से ज्यादा बच्चे, 3, 4, 5 बच्चे होना, उसके बाद भी प्रोलैप्स होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण है कि प्रोलैप्स का होना। तो ये रीजन है, ये भी पता होना चाहिए कि प्रोलैप्स किस वजह से हुआ है। डिलीवरी के बाद पाइल्स का होना, जी हाँ, पाइल्स का होना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण डिलीवरी के बाद, जो कि आमतौर पे होता है। इस वजह से क्या प्रोलैप्स हुआ है, पहले कारण इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिग्रीज होती हैं इसमें कि फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स, सेकंड डिग्री प्रोलैप्स, थर्ड डिग्री प्रोलैप्स। थर्ड डिग्री का मतलब होता है पूरी बच्चेदानी बाहर आ गई है, उस केस में जो ऑपरेशन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली आई एम सेइंग। फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में ट्रीटमेंट कैन हेल्प द फीमेल, कैन हेल्प। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैं आपको करके नहीं शायद दिखा पाऊं क्योंकि शायद आपको दूर से समझ में ना आए, पर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारा पेट जो है, आप ऐसा फील करेंगे, आप बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज है विद मेडिसिन, मैं आपको बताऊंगी। एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप बैठे बैठे अपनी ही चेयर पे, रेस्ट के टाइम, काम करते टाइम, सब्जी काटते टाइम आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो कपालभाति योगा मैंने शुरू में बताया था, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक ऐसा योगा खींच के रखना है जिसमें नीचे वाला भाग, जैसे कि हम यूरिन के प्रेशर में करते हैं। जनरली एवरी पर्सन फील दैट कि हमें प्रेशर है फीमेल को, और हम दोनों पैर यूं चढ़ा के बैठे हैं और हम ऊपर की तरफ कुछ असेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नेट पे इस एक्सरसाइज, ये बड़ी फेमस एक्सरसाइज है, नेट पे भी आप यूज करें, ट्राई करेंगे कि आप प्रोलैप्स के टाइम कौन सी एक्सरसाइज करें। तो एवरी फीमेल डॉक्टर एडवाइज दीज एक्सरसाइजेस। इसको हम कह सकते हैं कि एक तो बटरफ्लाई योगा, एक कपालभाति, और एक यूरिन को रोकने वाली एक्सरसाइज, जिसमें कि फीमेल को बैठे बैठे ही ऐसे फील करना है कि वो यूट्रस को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। थोड़ा सा सांस अंदर खींचते हुए हम खींचेंगे अपना सांस, तो ऐसे हमारा बेली अंदर जाएगा। उस टाइम पे हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, गर्भाशय की मांसपेशियां, वो खिंचती हैं। वही हमें रोज एक्सरसाइज करनी है 15 से 20 मिनट। यस, इट वर्क्स। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि क्या ये वर्क करता है? जी हाँ, ये वर्क करता है। फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स में और सेकंड डिग्री प्रोलैप्स में इट में वर्क, बिकॉज अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, शी ऑलवेज सेड इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यू गो फॉर द ऑपरेशन नाउ। इसीलिए सबसे बेटर है कि आप अमूल्य हर्ब्स की ज़ाराविन सिरप, जी हाँ, आई ट्राइड टू मेनी पेशेंट, ज़ाराविन सिरप, ज़ाराविन कैप्सूल, ज़ाराविन सिरप कैप्सूल, एक सुबह एक शाम गर्म पानी से खाने के बाद, सिरप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद गर्म पानी के साथ, थोड़े से निवाए पानी के साथ, 2-2 चम्मच दिन में 3 बार। इस केस में आप हीमोग्लोबिन डाल सकते हैं, नीड जहां जितनी है, मैं सिर्फ उतना ही बताना चाहूंगी। ज़ाराविन सिरप आपकी मस्कुलर टोन को खींचने में हेल्प करेगा, वापस लाने में हेल्प करेगा। तो ज़ाराविन सिरप विद द 3 एक्सरसाइजेस, बटरफ्लाई पोज, कपालभाति एंड द सेम आई टोल्ड यू। नेट पे हर जगह अवेलेबल है एक्सरसाइज विदाउट एनी नेम, कि आप प्रोलैप्स में, आप बच्चेदानी नीचे खिसकने के केस में क्या योगा करेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आप सभी करें, फीमेल्स को बहुत हेल्प करेंगे। बस मैम, दैट्स इट। जी मैम, जो हमारा अगला सवाल है वो है पीसीओडी क्या है? पीसीओडी की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मतलब बहुत सारे सिस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बहुत सारी सिस्ट यूट्रस में हो जाना, बहुत सारे सिस्ट गर्भाशय में हो जाना, जिसकी ये एक लक्षण हमें समझ में आता है कि महीना बहुत कम आ रहा है। हमने टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया जी, एचबी भी ठीक है, महीना फिर भी कम आ रहा है, थायराइड भी ठीक है, महीना फिर भी कम आ रहा है। देन डॉक्टर एडवाइस करता है जी आप अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाइए, हाँ, नाभि के नीचे का अल्ट्रासाउंड करवाइए। देन वी गेट कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये बीमारी के रूप में आता है कि बहुत सारे सिस्ट अल्ट्रासाउंड में शो होती हैं, नियर यूट्रस,
नियर ओवरी। तो ये एक बीमारी है जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। उस केसेस में बहुत अच्छा इलाज अमूल्य हर्ब्स ने आपको दिया है। जी हाँ, वहां पे सब इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने आज मेडिसिन बताई हैं वो सब दे दीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके वहां काम करती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स लोगों ने दिए, आप लोगों ने ही दिए हैं कि हाँ मैम इट वर्क्स, बट ये टाइम टेकन होता है, ये बात भी बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि जी कितनी देर में ठीक होगा, 15 दिन की दवाई में ठीक हो जाएगा क्या? तो सबसे पहले क्लियरेंस में एक चीज की देना चाहूंगी, महीना मासिक स्राव 1 महीने का साइकिल होता है, कम से कम 1 महीना तो पहली बार के लिए दीजिए, जिससे कि फ्लो ठीक होगा। क्योंकि पीसीओडी सिस्ट कहां से निकलेगा? सिस्ट मासिक स्राव से ही निकलेगा। तो जब महीना ठीक होगा, पहला सिम्टम होता है ये कि हाँ आपकी दवाई ने काम किया। शायद महीना ठीक नहीं होता था, अब महीना ठीक हो रहा है, तो एक ही आपकी दवाई काम कर रही है, आपका सिस्ट महीने के थ्रू निकल रहा है, मासिक स्राव के थ्रू निकल रहा है, तो इट्स अ इंपॉर्टेंट साइन। तो डॉक्टर कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है वो साइन से ही पेशेंट को बताएगा ना, पेशेंट बताएगा डॉक्टर को या डिस्ट्रीब्यूटर को जो ये दवाई देंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप ल्यूकॉल केयर भी देंगे, यहाँ पे आप मोरिंगा भी देंगे। जी हाँ, मोरिंगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लेइंग रोल, पॉजिटिव रोल इन द पीसीओडी ट्रीटमेंट। मोरिंगा भी देंगे, यूटराइन केयर भी देंगे और फेमेजोन सिरप भी देंगे। वहां पे आप ये सब मेडिसिन देंगे पीसीओडी के केस में। यूटराइन केयर एक सुबह एक शाम, ल्यूकॉल केयर एक सुबह एक शाम, मोरिंगा एक सुबह एक शाम, फेमेजोन सिरप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार। ये सब मेडिसिन देंगे फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम थिकनेस वेल, फॉर मेंटेनिंग ओवरीज डेवलपमेंट वेल, फॉर मेंटेनिंग देयर हार्मोनल इम्बैलेंस वेल। तो इंपॉर्टेंट सभी मेडिसिन है यहाँ पे। और आप यकीन मानिए, एक पहली चीज, कोई भी व्यक्ति प्लीज मिसगाइड नहीं करेगा पेशेंट को कि आप हर अगले महीने फिर आप अल्ट्रासाउंड कराएं और फिर पाएगी कितनी सिस्ट खत्म हो गई। जी नहीं, आप इसको लगातार 3 से 4 महीना ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद अल्ट्रासाउंड देखिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और सिम्टम कैसे पता लगेगा फीमेल को? आप कहेंगे जी इतनी दवाइयां दे दी 3 महीने के लिए, नहीं, सिम्टम पता लगेगा उसका महीना प्रॉपर होगा। सबसे पहले उसके महीने में पीस आने शुरू होंगे जो कि अंदर जमा हो रखे थे। तो इंपॉर्टेंट साइन है जो पेशेंट आपको बताएगा कि आपका ट्रीटमेंट कितना अच्छा है। बस जी मैम, जो हमारा अगला सवाल है वो है पोस्ट मेनोपॉजल और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें क्या अंतर है? ठीक है और ये क्या होता है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है आपका, मैं आधे टर्म में आंसर देना चाहूंगी। सबसे पहले आपने शायद पूछा है मेरे से पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, राइट? पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिंड्रोम वी आर फीलिंग। और ये आमतौर पे सबसे पहले पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, इसका नाम का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर लिख देता है प्रिस्क्रिप्शन पे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, तो पहले है क्या ये? इसका मतलब होता है एक ऐसे सिंड्रोम मतलब छोटे छोटे लक्षणों से मिलकर एक बीमारी बनी सिंड्रोम। पोस्ट मेनोपॉजल, मेनोपॉज महीना खत्म होने के नजदीक, महीना खत्म होने के बाद आने वाले इश्यूज को पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं, पहली चीज। दूसरी, इसमें लक्षण क्या होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महीना 3 से 4 महीने बाद आ रहा है, आपकी एज 45 to 55 बिलोंग करती है कि महीना मासिक स्राव खत्म होने का ड्यूरेशन है, और महीना 3 से 4 महीने 5-6 महीने के बाद आता है, या महीना बहुत ज्यादा आता है। जी हाँ, कुछ फीमेल के केसेस में ऐसा भी होता है कि महीना 7-8 दिन आ रहा है और लीकिंग हो रही है, आपको सिर्फ स्पॉटिंग होती है, सिर्फ दाग आता है और महीना नहीं होता, आपकी एज 45 to 55 इस ड्यूरेशन में आती है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, इस सिम्टम है वो क्या है, वो ये है कि फीमेल के चेहरे पे बहुत ज्यादा एकदम से पसीना आ जाना, एकदम से, कोई गर्मी नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, एकदम से चेहरे पे पसीना आ जाना, जो फीमेल जरूर बताती है एक सिम्टम के रूप में कि कई बार तो फीमेल मेंसेस को लेके कंप्लेन नहीं करती, ये कहती है एकदम से मेरे चेहरे पे पसीना आता है बहुत तेज। और हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ईसीजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईसीजी। क्यों लिखते हैं? कि हो सकता है हार्ट अटैक आने वाला हो या आ गया हो, नहीं, वो भी ध्यान रखेगा कि महिला आपके पास आई है, दूसरा उसकी एज क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम का। तीसरा, हॉट फ्लशिंग, इसको ये कहते हैं, जो मैंने अभी बताया, जो टर्म फेस पे पसीना आना, आप नेट पे सर्च कीजिएगा हॉट फ्लशिंग ड्यूरिंग मेनोपॉजल सिंड्रोम। तीसरा, और भी चीजों के लक्षण मिलते हैं जैसा कि मूड स्विंग्स। जी हाँ, उन फीमेल्स के केसेस में मूड स्विंग्स, एकदम से अचानक गुस्सा आ गया
और एकदम से शांत हो गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम का। जिस भी फीमेल को, जो भी मेरी बात सुन रही हो, जिस भी घर में ऐसा होता हो, तो आप पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम से गुजर रही हैं। ऐसे केस में कुछ ना लेते हुए सिर्फ मोरिंगा एक सुबह, एक दोपहर, शाम, खाने के बाद गुनगुने पानी से, और फेमिजोन सिरप। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज जरूर देना चाहूंगी, कैल्शियम। जब भी महीना खत्म हो चुका हो उन महिलाओं को, जब महीना खत्म होने के कगार पे आप हो उन महिलाओं को कैल्शियम जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जब महीना जाता है, हमारे कुछ एक हार्मोन है जैसे प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, क्योंकि महीने के बाद वो होगा ही नहीं। इसीलिए वहां पे कैल्शियम की नीड बहुत पड़ती है। हमारी हड्डियां ना आधी हो चुकी होती है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट है आपको अपना बेसल मेटाबॉलिक कैल्शियम मेंटेन करना। तो आपको कैल्शियम की कमी हो चाहे ना हो, पर उस केस में आप सिंड्रोम से बचने के लिए कैल्शियम, मोरिंगा और फेमिजोन तीनों चीज लीजिए। आप यकीन मानिए आपको ये बीमारी कभी नहीं होगी। उसके बाद मैम का एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये था कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जी हाँ, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज अ वेरी ट्रेंडी वर्ड, आई मीन टू से कि कुछ लक्षण है महीना आने से पहले होते हैं। कुछ फीमेल्स को भी होता है, जैसे कि अभी महीना शुरू होने वाला है, 15-16 साल की उम्र है और एकदम से शुरू हो रहा है, और महिलाओं को महीना आने की डेट, जैसे 16 तारीख किसी के महीना आने की डेट है, तो 14 तारीख से या 13 तारीख से उसको सिम्टम होता है। एक तो लोअर बैक एक, पेट में नीचे की तरफ दर्द होना, सर दर्द होना। जी हाँ, सर दर्द होना। उसको हर महीना आने से पहले 2 दिन पहले उसको सर दर्द हो जाता है, वॉमिटिंग आती है, लूज मोशन भी हो जाता है किसी किसी को। मैं ये नहीं कहती सारे लक्षण मिलेंगे तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, नहीं। इनमें से 2 से ज्यादा लक्षण मिलते हैं तो यू कैन एडवाइज कि यू कैन मेक द डायग्नोसिस ऑफ हर कि आपको एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस जिसके नाम से हम बहुत जानते हैं इसको, ये बीमारी है। और इस केस में पेशेंट को पेट में दर्द, ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, ये सब चीजें बहुत आम है। तो ये तो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण। अब आते हैं हम इसके कारण। तो मैं क्या कहूंगी कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि हर केस में ऐसा नहीं होता इस टाइम पे, क्योंकि हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन बहुत इम्बैलेंस होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। इस वजह से पेन होता है, ईस्ट्रोजन से पेन होता है, उसके हाई सर्ज ऑफ ईस्ट्रोजन से पेन होता है। तो इस टाइम पे आप क्या लें? इस टाइम पे आप लें फेमिजोन सिरप। इट विल वर्क वेरी फैंटास्टिकली इन दिस। एंड ल्यूकोल केयर। जी हाँ, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के केस में ल्यूकोल केयर इट वर्क वेरी फैंटास्टिकली। बहुत ज्यादा किसी फीमेल को होता है, सारे सिम्टम मिल रहे हैं, तो आप 3 बार भी दे सकते हो कैप्सूल को। और अगर फीमेल को कम सिम्टम है पर है हर बार, तो आप इसको एक सुबह एक शाम देंगे। फेमिजोन सिरप को 2-2 चम्मच दिन में 3 बार देंगे। और बच्ची छोटी है तो उसको हीमोग्लोबिन जरूर देंगे, क्योंकि आज कल इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलन में हीमोग्लोबिन कम होना। 10 में से 9 महिलाओं को हीमोग्लोबिन कम है, तो एचबी के लिए हीमोग्लोबिन जरूर देंगे एक बार नाश्ते के बाद। तो यही मैं प्रिस्क्राइब करूंगी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लेकर। जी मैम, एक और सवाल है, यूटीआई क्या है, इसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? यूटीआई क्या है? इसमें 2 पार्ट हैं। कुछ लोग यूटेराइन ट्रैक इन्फेक्शन को भी यूटीआई कहते हैं, कुछ लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी कहते हैं। जबकि इंपॉर्टेंट और सही टर्म इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए कहूंगी कि पेशाब करते समय, यूरिन जाते समय मिक्सचुरेशन में दर्द होना, इन्फेक्शन होना, जलन होना, खुजली होना, 3 लक्षण इसमें मिलते हैं। पेशाब के टाइम, यूरिन के टाइम इन्फेक्शन हो जाए और दर्द, खुजली और कम आना, ज्यादा आना, दोनों लक्षण है। इस केस में कारण होता है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें। पहले तो कारण कुछ भी हो सकता है, अंदर कोई इटियोलॉजी हो सकती है, अंदर कोई लीजन हो सकता है आप पानी कम पी रहे हो, इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। आप कोई ऐसा खाना खा रहे हो जो कि गर्म है स्वभाव में, लेकिन एकदम से आपने पानी कम पिया है और पानी कम पीने की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको हो गया। कोई फंगल इन्फेक्शन जो कि आपने बहुत आम तौर पर देखा होगा, वॉशरूम, जिसकी वजह से भी यूटीआई बहुत होता है। आप पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हैं और आपको यूटीआई हो जाता है। तो बहुत छोटे छोटे कारण हैं, शायद मैं सारे ना भी बता पाऊं एकदम से, लेकिन बहुत छोटे छोटे अहम कारण हैं। उस केस में आप एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। दूसरा, आप अमूल्य की क्रश सिरप, जी हाँ, आप कहेंगे ये किडनी के लिए होती है, पर ये क्या काम करेगी मैं ये सोच के इसमें दे रही हूँ क्योंकि इंग्रेडिएंट मुझे याद है, और दे मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा कि हमारा किडनी क्या करेगा, उसको फिल्टर करने की कोशिश करेगा और आपको यूरिन ज्यादा आएगा। जैसे ही यूरिन का फ्लो बढ़ेगा, ऐसे ही इन्फेक्शन खत्म होता जाएगा।
तो मेरा बेसिक फंडा यहाँ पे फंक्शनिंग को लेकर है, तो उस केस में आप फेमिजोन सिरप, जी हाँ फेमिजोन सिरप, क्योंकि यूट्रस भी पास में है, कहीं उसके लेजन की वजह से आपको ना हो रहा हो, तो वहां पे आप फेमिजोन सिरप और क्रश सिरप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार देंगे, तो आपको यूटीआई के केस में हेल्प करेगा। और अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, क्लोथ्स को साफ रखेंगे, धूप में सुखाएंगे, इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो दिस, क्योंकि नंबनेस जैसे लिकोरिया है, सफेद पानी है, उसमें आपके कपड़े गीले रहते हैं, इज वन ऑफ द रीजन ऑफ यूटीआई। तो इसलिए आप वहां पे नीम सोप का इस्तेमाल करें लोकल वॉश के लिए, और पानी ज्यादा पिए, बस यही बताना चाहूंगी। जी जैसा कि साथियों आपने देखा कि आज हमारा सेशन मैम आपका म्यूट हो गया शायद। हाँ जी को लेकर, हाँ जी जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हाँ हैं जी ना? हाँ जी मैम हाँ जी जी साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज का जो हमारा सेशन था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी डॉक्टर रेखा शर्मा का, कि उन्होंने हमें इतनी सही जानकारी दी। बहुत सारी चीजें ऐसा था कि उसके बारे में हम नहीं जानते थे कि कौन सी क्या प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हमें क्या सावधानियां लेनी है, हमारे पास उसमें क्या क्या मेडिसिन हमें लेनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास उसके उपचार के लिए अमूल्या में ट्रीटमेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की दी गई जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जैसे कि हमारे बहुत सारे साथियों ने हमसे सवाल किए थे, हमने कोशिश की है कि हम सभी का जवाब दे पाए, और इससे आप सभी को बहुत सहायता मिलेगी। तो ऐसे ही आप हमारे साथ सहयोग बना के रखें। अगर आपके डॉक्टर से संबंधित और भी कोई आपके सवाल होते हैं तो आपके पास डॉक्टर ऑन कॉल का नंबर है, या आप अमूल्या के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आप आज का अपना ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। थैंक्स, धन्यवाद।